बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट के हवाले से तीसरा लेक्चर बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हैबिटेट, साइज और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया पर इंशाल्लाह 2 लेक्चर होंगे। इस वीडियो का पहला हिस्सा बैक्टीरिया के हवाले से डिस्कवरी, हिस्ट्री, ये सब कुछ होगी, और दूसरा फिर बैक्टीरिया के हवाले से इसकी क्लासिफिकेशन पर बात होगी। ठीक है ना? तो जी शुरू करता हूं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया को माइक्रोब भी कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। बैक्टीरिया आमतौर पर जो लोग जब जरासीम का नाम लेते हैं तो फिर हम उस वक्त वो कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है। ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एबंडेंस है, इसलिए तमाम जरासीमों में ज्यादा बैक्टीरिया, हर खास आम, ख्वास्ता, ख्वांदा और नाख्वांदा, सब लोग इसको जानते हैं। डिफाइन, ये भी एक प्रोकैरियोट है। तो जब प्रोकैरियोट है तो यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर, सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट हैविंग सेल वॉल मेड ऑफ म्यूरिन। ठीक है ना? तो ये इसका एक जनरल डिफिनीशन है। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो और जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ प्लाज्मेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन मौजूद हो तो उसको भी बैक्टीरिया कहा जाता है। या सिंगल सेल प्रोकैरियोट जो बहुत ज्यादा एबंडेंटली हर जगह पाया जाता है, उसको भी आप बैक्टीरिया की डिफिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री 17वीं सेंचुरी से आगाज हो चुका है। सबसे पहले एक डच साइंटिस्ट एंटन वॉन लीवनहुक ने बैक्टीरिया को रिपोर्ट किया 1674 में। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के फादर लीवस पास्चर ने माइक्रोब की वजूद को डिस्कवर किया कि हाँ वाकई मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी डिस्कवर की, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियां भी डिस्कवर की। और इसके बाद फिर रॉबर्ट कोच ने रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है ना, डंडानुमा बैक्टीरिया, इस तरह के शेप की बैक्टीरिया को क्या किया, बेसिलाई बैक्टीरिया को भी डिस्कवर कर दिया। ये इसकी मुख्तसर हिस्ट्री थी। 19वीं सेंचुरी में तकरीबन ऑलमोस्ट सबको पता चल गया कि बैक्टीरिया एक ऐसे नजर न आने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसके फायदे भी है और नुकसानात भी है। विटामिन भी बनाते हैं, प्लांट में डिजीज भी काज करते हैं, डाइजेशन में अपना किरदार अदा करता है, एनिमल में टाइफाइड, निमोनिया और पेवर और कोलेरा जैसे डिजीज का भी सबब बनती है। बहरहाल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पर फिर कभी एक नया लेक्चर अपलोड करूंगा। तो जी हैबिटेट, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। ठीक है ना? हर जगह, एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन इसकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। बॉडी के अंदर भी है, बॉडी के बाहर भी है, प्लांट, एनिमल। ठीक है ना? क्लियर जी। टाइप, इसकी 3 टाइप है। शेप की बुनियाद पर इसकी 3 टाइप है। एक गोल राउंड शेप बैक्टीरिया है जिसको कोकाई कहा जाता है। एक रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसको बेसिलाई कहा जाता है, रॉड शेप, इस शेप को कहा जाता है। और एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है जिसको स्पाइरेला कहा जाता है। तो ये 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है ना? इसमें भी वेरिएशन है, वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला लफ्ज मैंने आपके सामने लिखा है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? अब ये क्या है? सबसे पहली बात यह है कि जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था उस वक्त तक इसका पता नहीं चलता था, तो इसलिए मैंने लिखा है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिसको हमारी नेकेड आईज नहीं देख सकती, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये, अब माइक्रोस्कोप के जरिए जब हम इसको देखते हैं तो जी सेल मेम्ब्रेन इसका क्या है, इसमें ईस्टर लिंक है। ठीक है ना? ईस्टर कंपाउंड है। अब ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप ईस्टर को R-C डबल बॉन्ड O-OR इस तरह R-C, तो इस तरह की सिचुएशन में ये ईस्टर कंपाउंड है, लिंक या ईस्टर बॉन्ड।
पेथोजेनिक और नॉन पेथोजेनिक, कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद है, यानी नॉन पेथोजेनिक पेथोजेनिक का मतलब है कि डिजीज काजिंग करते हैं, जैसे कोलरा है, नमूनिया है, टाइफाइड है, ठीक है ना, प्लांट में भी मुख्तलिफ डिजीज काज करती है। और कुछ नॉन पेथोजेनिक है, यानी कुछ फायदेमंद भी है, हमारे लिए डाइजेशन का किरदार अदा करती है, ऑर्गेनिक सॉलिड भी बनाते हैं, विटामिन भी बनाते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के दूसरे फंक्शन भी बनाते हैं, तो नॉन पेथोजेनिक। बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इसमें मौजूद है, कुछ बैक्टीरिया इस तरह है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन और रेस्पिरेशन करता है, और कुछ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है। जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है उसको एरोबिक, और जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं उनको एनेरोबिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब खुराक खाने की इसकी मुख्तलिफ तरीके हैं। ये ऑटोट्रॉपिक भी है, ठीक है ना, ऑटोट्रॉपिक में ये फिर फोटोसिंथेटिक यानी लाइट के जरिए, लाइट सोर्स होगा फूड बनाने का, और केमोसिंथेटिक या केमिकल सोर्स होगा फूड बनाने का, तो ये भी मौजूद है। हेटरोट्रॉपिक में ये पैरासिटिक मूड यानी किसी दूसरे की बॉडी में रहते हैं और खुराक हासिल करते हैं, और या सिप्रोपेटिक है, डेड बॉडी से ऑर्गेनिज्म हासिल खुराक हासिल करते हैं, या सिम्बायोटिक है यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा एसोसिएशन बनाए कि जिसमें नुकसान ना हो, दोनों को फायदा हो। तो ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी है, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, और उसकी ये खुसूसियात है मुख्तलिफ किस्म की। जी, शिप के लिहाज से वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि इसका शिप चूंकि 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो गोल राउंड शिप को कोकाई, रॉड शिप को बिसिलाई, और स्पाइरल शिप को, क्वाइल शिप को स्पाइरेला कहा जाता है। इन जीन और एंजाइम, बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी जीन है यानी फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन, और एंजाइम यानी डीएनए के टुकड़ी भी आप सिंपली इसको कहा जाता है जीन को। एंजाइम वो प्रोटीन है जो इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो बैक्टीरिया के अंदर जो जीन और एंजाइम है, ये दोनों क्या करते हैं, इसका अपना स्पेसिफिक रोल है। ये यूकेरियोटिक जीन और एंजाइम की तरह काम नहीं करते, इसका अपना काम करने का तरीका है, अगर एंजाइम है या जीन है। सेल वॉल स्ट्रॉन्ग, इसका सेल वॉल क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस सेल वॉल की बुनियाद पर बाज़ औक़ात हम बैक्टीरिया को कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है, और बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है ना। जब सेल वॉल सिंपल होगा तो एक किस्म का बैक्टीरिया इसको कहा जाता है, जब सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर उसको हम दूसरी किस्म बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है ना। कभी ये स्टेन होगी, कभी ये स्टेन नहीं होगी, जब स्टेन होगी तो ग्राम पॉजिटिव, जब स्टेन नहीं होगी तो ग्राम नेगेटिव। जब इसका कलर डार्क कलर होगा, डार्क ब्लू होगा तो फिर ग्राम पॉजिटिव, जब इसका पिंक कलर होगा तो ग्राम नेगेटिव, जब इसके अंदर ऊपर कैप्सूल होगा तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, जब कैप्सूल नहीं होगा तो ग्राम पॉजिटिव, वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी। फ्लैजेला, इसके बॉडी के अंदर, अब देखो बॉडी के अंदर सेल वॉल भी मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी मौजूद है, और न्यूक्लियस भी मौजूद है, प्लाज्मिड भी मौजूद है, बाद में फ्लैजेला भी मौजूद है। तो ये सारे स्ट्रक्चर है। फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके जरिए वो लोकोमोशन करती है, ठीक है, हरकत करती है। पिलाई, ये ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके जरिए ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। और कैप्सूल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है ना, एक आउटर कोट होता है सेल वॉल के ऊपर, एक और गमी और स्लिमी कोट होता है। याद रखिए ये अक्सर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगी, इसका कलर डार्क पिंक कलर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, अक्सर ये नॉन मोटाइल होगी, यानी इसके ऊपर फ्लैजेला नहीं होगी, ठीक है। बहरहाल ये भी इसका क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें है। आपको पता है रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। दोनों किस्म के रिप्रोडक्शन इसमें है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल जिसमें सेक्स इन्वॉल्व हो, एसेक्सुअल जिसमें सेक्स इन्वॉल्व ना हो। एसेक्सुअल में अक्सर बाइनरी फिजन के जरिए रिप्रोडक्शन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं है। बहरहाल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन की सूरत में, ट्रांसडक्शन की सूरत में, ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत में ये इसमें मौजूद है, ठीक है ना।
राइबोसोम का साइज, क्योंकि इसमें राइबोसोम स्मॉल साइज है, 70s होगा, ठीक है ना, 50 और 30s से मिलकर बना है। प्लाज्मिड, इसमें डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये वो वेक्टर है जिसको हम जीन क्लोनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल, वो बैक्टीरिया जिसके बाहर फ्लैजेला मौजूद हो तो वो मोटाइल होगी, और कुछ बैक्टीरिया फ्लैजेला नहीं रखते स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में, तो वो नॉन मोटाइल होगी, हरकत नहीं करेगी। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राम पॉजिटिव में सिंपल सेल वाल होगा, ग्राम नेगेटिव में कॉम्प्लेक्स सेल वाल होगा। ग्राम पॉजिटिव का कलर डार्क ब्लू होगा और ग्राम नेगेटिव का कलर डार्क पिंक कलर होगा, गुलाबी कलर। ग्राम पॉजिटिव के बाहर सेल वाल के बाहर कैप्सूल नहीं होगा, ग्राम नेगेटिव के बाहर सेल वाल होगा। ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस कम करती है और ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस ज्यादा करती है। ग्राम पॉजिटिव अक्सर नॉन पैथोजेनिक है, ग्राम नेगेटिव अक्सर पैथोजेनिक है। रिस्पांस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है या बैक्टीरिया को किल कर लेते हैं, तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। इसके मुकाबले में एक और लफ्ज भी है, वैक्सीन। वैक्सीन उस ड्रग को कहा जाता है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है ना। यानी हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर जो एंटीबॉडी है वो उसको एक्टिव यानी फाइट करने के लिए एक्टिव कर लेते हैं, स्टिमुलेट कर लेते हैं टू अगेंस्ट फाइट पैथोजन यानी जरासीमों के खिलाफ। बहरहाल एंटीबायोटिक के खिलाफ इसका रिस्पांस क्या है, इनहेबिटेड है। एंटीबायोटिक्स जहां पर होगी तो वहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ या रिप्रोडक्शन या डिजीज काज नहीं करती, ठीक है ना, ये डिस्ट्रक्शन पर नहीं करेगी। रिस्पांस इसका आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इसके अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज आपको पता है कि ये एंजाइम न्यूक्लियस में होगा, ठीक है ना, और इसकी चूंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसका न्यूक्लियस तो इसके बाहर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियोइड रीजन में जो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1s में मौजूद है, बाकी 2 और 3 बैक्टीरिया में नहीं है। एंटरान, डीएनए के वो सेगमेंट जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो अमाइनो एसिड के साथ, तो उस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ऑफ अमाइनो एसिड। ये वो सीक्वेंस है, वो टुकड़े हैं डीएनए के जो कोडिंग नहीं करते, अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं इंटरान। तो इंटरान इसमें बैक्टीरिया में बहुत कम है, बहुत स्मॉल है यानी रेयर है, वो कुछ है। एक्सोन उस डीएनए के सेगमेंट को कहा जाता है। एंडोरान के मुकाबले में एक और लफ्ज है एक्सोन, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कोडिंग सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड की कोडिंग करती है, तो उसको हम एक्सोन कहते हैं। बहरहाल एंटोरान इसमें बहुत कम है। ये क्या है, एग्जांपल है राइजोबियम है, ठीक है ना, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट बनाते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया है जिसको हम जीन क्लोनिंग में इस्तेमाल करते हैं। हेलोबैक्टर है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसाइट, एक्टिनोमाइसाइट, ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है ना। जी स्पाइरोकाइट्स बैक्टीरिया है जी, और ये सल्फर बैक्टीरिया, ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ट्रिप्नोमा पैलेडियम, ट्रिप्नोमा पैलेडियम, ये भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखे हैं, इस पर डिटेल से बाद में बात होगी इंशाल्लाह। दूसरा लेक्चर बैक्टीरिया के हवाले से, दूसरा पार्ट इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन पर होगा। वीडियो की फीडबैक आप लाजमी तौर पर दे दें, जहां पर जो लफ्ज आपको समझ ना आए तो लाजमी तौर पर, साइज भी मैंने लिखा है 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। आप भी देखें, स्टडी करें, मैं भी देखता हूं, फिर इंशाल्लाह मेरी वीडियो उसके साथ कंपैरिजन करें, और फिर जहां पर आपको समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह सर कासिम आपको परफेक्ट रिप्लाई देगा। इजाजत चाहता हूं, आपकी ढेर सारी दुआओं में, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।